अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की इस आयत करीमा में ज़िंदगी गुजारने का, बल्कि एक नया ख़ानदान आबाद किस तरह हो और दो ख़ानदान या मियाँ बीवी जब एक बंधन में बंधने जाते हैं, जब उनका निकाह होता है और वो जब जुड़ते हैं, तो क्या वो चीज़ है, क्या वो बुनियाद है, क्या वो ढांचा है जिस पर उनकी ज़िंदगी की इमारत खड़ी रहती है, उनके घर की इमारत खड़ी रहती है, उनके जो आलो औलाद होने वाले हैं उनकी इमारत खड़ी रहती है। किस तरह वो मज़बूत ख़ानदान और मज़बूत फैमिली, मुस्तहकम फैमिली और अमन, सुकून, शांति, प्यार और मोहब्बत के साथ उनकी जो ज़िंदगी गुज़रने वाली है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी शर्त क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में उसको समझाया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नासुत्तक़ू, या अय्युहन्नास इत्तक़ू, ए लोगों डरो अपने उस रब से जिसने तुमको एक माँ बाप से पैदा किया। इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर उस जान से अल्लाह ने उसका जोड़ा बनाया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, फिर वो जान और फिर वो जोड़ा और इन दोनों जोड़ों से फिर पूरे मर्द और औरत और क़यामत तक आने वाली इंसानी नस्ल अल्लाह ने पैदा की। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, फिर अल्लाह फरमाते हैं वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, लोगों डरो उस ज़ात से जिसका नाम लेकर तुम आपस में अपनी ज़रूरतें पूरी करते हो। तो ये वो बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में समझाई कि डर, तक़वा, परहेज़गारी, खौफ खुदा, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का डर किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फैमिली में, किसी भी जोड़े में
किसी भी फ़र्द में अगर ये बुनियाद है तो फिर अगली सारी इमारत उसी के बेस पर खड़ी होंगी। अगर ये डर नहीं है तो आप उसको लाख मसाइल समझा दो, लाख उस मियाँ बीवी के हुकूक समझा दो, अम्मी के हुकूक समझा दो, अब्बा के हुकूक समझा दो, रिश्तेदारों के हुकूक बता दो, पड़ोसियों के हुकूक समझा दो, बता दो, जब तक ये बेसिक बुनियादी चीज़ डर, जो डर तुम्हें इस बात पर आमादा करेगा कि बीवी के हक़ अदा कर, जो डर अंदर से एक जज्बा बेदार करेगा कि माँ बाप की खिदमत कर, इनसे मुँह ना चुरा, जी ना चुरा, इनकी नाफरमानी मत कर, जो डर अंदर से आमादा करेगा कि रिश्तेदारों के हुकूक अदा कर, वो डर तुमको अंदर से एक जोश दिलाएगा, एक वलवला और एक उमंग पैदा करेगा कि बहनों के भी हुकूक अदा कर, भाइयों के भी हुकूक अदा कर, तमाम रिश्तेदारों के हुकूक अदा कर, और वही डर फिर तुमको खुदा के हुकूक भी अदा करने पर आमादा करेगा। तो वो डर किस बात का? अल्लाह का डर। अल्लाह से कैसा डरना? जैसा उससे डरने का हक़ है। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का इस्तेहज़ार, मेरा रब मुझसे पूछेगा, मेरा हिसाब लेगा, कब्र में पूछा जाएगा, फिर हशर में एक एक तफसीली मेरा जायज़ा होगा, मेरा हिसाब होगा, मुझे वहाँ पर हिसाब देना होगा। हर वो चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहादीस में, कुरान पाक में खोल खोल कर वाज़े कर दी कि क्या क्या पूछा जाएगा, कैसा डर होना चाहिए अल्लाह का। तो अगर ये डर है तो फिर आपकी फैमिली सुकून से है, मोहब्बत से है, अमन से है, शांति से ज़िंदगी गुजारेगी, एक दूसरे को समझकर ज़िंदगी गुजारेगी, आफू दरगुज़र वाला जज्बा होगा, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सारे हुकूक और माँ बाप के हुकूक फिर ये अदा करने वाला बनेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला एक स्टैम्प के तौर पर, सिक्के के तौर पर, मोहर के तौर पर अल्लाह ने पहले फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तकू, ए लोगों डरो। फिर बात समझाई, फिर जब आयत ख़त्म की तो अल्लाह फिर फरमा रहे हैं वत्तकुल्लाह, ए लोगों डरो उस ज़ात से। फिर आगे खुतबा निकाह में जब एक ख़ानदान बसना चाहता है और आपस में जुड़ना चाहता है दो मियाँ बीवी, तो वहाँ जो खुतबा निकाह पढ़ा जाता है उसमें जो दूसरी आयत है उसमें भी पहले यही कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, जैसा डरने का हक़ है वैसा डरो, जैसा अल्लाह का लिहाज रखने का जो तरीक़ा है उस तरीक़े से अल्लाह का लिहाज रखो। अच्छा, फिर तीसरी जो आयत पढ़ी जाती है उसमें भी अजीब इत्तिफाक, जो आयत चुनी गई नबी ने जो चुनी है खुतबा निकाह में, तीसरी आयत में भी जो आयत हम पढ़ते हैं उसमें भी अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। क्या समझाना चाहते हैं कि तमाम चीज़ों की बुनियाद और ढांचा खुदा की ज़ात, उसकी किबरियाई, उसका जलाल, उसका जबरूत, उसकी मालिकियत, उसकी खालिकियत, उसकी राज़िकियत, उसकी क़हारियत, उसकी जब्बारियत, उसकी पकड़, उसका आफू दरगुज़र, उसकी रहीमी, उसकी करीमी, जितनी भी अल्लाह की सिफ़ात है, जैसा अल्लाह से डरने का हक़ है और उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उसका इस्तेहज़ार होना चाहिए, वैसा डरो। इसका मतलब ये हुआ दूसरे अल्फाज में कि अगर आप दीनदार हैं, दीन आपकी ज़िंदगी में है, खुदा और खुदा के नबी का तरीक़ा आपकी ज़िंदगी में है,
तभी आप एक मजबूत फैमिली खड़ी कर सकते हैं, वरना फिर वो ख़ानदान, वो फैमिली खोखली रहती है, कभी भी दिरहम बरम हो सकती है, कभी भी उनका वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। और ऐसा हम मुआशरे में देखते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों में खुदा का डर पैदा करें, खुदा की खशियत पैदा करें। मुझे रिश्तेदारों को जवाब नहीं देना है, मुझे भाइयों को जवाब नहीं देना है, मुआशरे के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मेरा रब क्या सोचेगा, मेरा नबी जब मेरे कर्मों को देखेगा तो वो क्या सोचेंगे, इसका इस्तेहज़ार। इसीलिए पिछले जुमे में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि एक हस्बैंड कैसा हो, उसकी क्या ज़िम्मेदारियां हो, उसके क्या हुकूक होते हैं एक मज़बूत और ज़िम्मेदार शोहर बनने का। तो उसमें मैंने समझाया था कि सबसे पहली चीज़, क्वालिटी जो एक हस्बैंड में होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल हो, हर चीज़ का ज़िम्मेदार अपने आप को समझे। ये नहीं कि अपनी ज़िम्मेदारी बीवी को दे दे, हर चीज़ का ज़िम्मेदार वो है। इस पर बात हुई। फिर दूसरी मैंने समझाई कि एक हस्बैंड जब घर का माहौल बिगड़ने लगे तो उस वक्त उसका क्या कदम होना चाहिए, किस तरह उसने हैंडल करना चाहिए, वो हैंडल करने का तरीका उसे आना चाहिए। उसके लिए मैंने समझाया तहम्मुल मिजाजी, एकदम हिकमत के साथ उस सिचुएशन को हैंडल कर लेना। ये हुनर बड़ा हुनर है। हम समझते हैं ये छोटी बात है, लेकिन ये किसी भी जगह आपके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आपको ये फ़न आना चाहिए कि आपने कैसे संभालना है, इसको भी राज़ी रखना है, उसको भी माँ को भी खुश रखना है, बीवी को भी खुश रखना है। आपने डामाडोल नहीं होना है, आपने बड़ी इस्तिकामत, हिकमत, दूरअंदेशी के साथ कदम उठाना है। ये कदम उठाने का और बर्दाश्त करने का और उस सिचुएशन को डील करने का आपको फन आना चाहिए। इसके लिए आप बड़े बड़े जो सियासी हजरात गुज़रे हैं, इस्लामिक स्कॉलर गुज़रे हैं, जो सहाबाए किराम की ज़िंदगियां हैं, उन्होंने ऐसे मसाइल को कैसे हल किया, उनकी सीरत पढ़िए, उनके फ़लसफ़ों को और उनकी हिकमतों को पढ़िए, तब एक हुनर आता है। तीसरी मैंने समझाई थी कि लिसन टू योर वाइफ। ये भी एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। हम ये समझते हैं कि ये क्या है, वाइफ को सुनना मतलब क्या, उसकी बातें सुनना, ये एक हुनर है। बाज़ मर्तबा इंसान का मिजाज ऐसा बन जाता है कि सिर्फ खुद बोलता है, खुद ही ऑर्डर देता है, खुद ही हर चीज़ की तदबीर और तरीका बता देता है, किसी को सुनने का मादा बाज़ इंसानों में नहीं होता। तो ऐसे मौक़ों पर ऐसा हस्बैंड ख़तरे में पड़ जाता है। उसको मजबूत ख़ानदान, फिर वो मजबूत तरबियत नहीं कर सकता। लिसन टू योर वाइफ, सुनना। आप नहीं सुनोगे, खामोशी के साथ सुनना, कुछ नहीं उस पर क्या रिएक्शन देना है, क्या नहीं देना है, वो बाद में कीजिए। कभी आपको ऐसा बनना पड़ता है बाज़ मर्तबा कि आप सिर्फ सुनिए। बाज़ मर्तबा बीवियों की, औरतों की कुछ बातें ऐसी रहती, सिर्फ सुनने के लायक रहती है। आप हर बात को सुनने पर गुस्से में आकर के, तिल मिला करके आप उस पर एक्शन लेना चाहोगे। बाज़ मर्तबा वो बातें बेबुनियाद रहती है, या ये कि उनकी ज़ुबानों से ऐसी निकल रही होती है। तो सुनने का मादा आप नहीं सुनोगे, वो अपने
सहेलियों को सुनाएंगे। और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जितना हस्बैंड अपनी बीवी के लिए खैर खा है उतना कोई और नहीं है। जिस खैर खाना से आप मशवरा दे सकते हैं कोई और नहीं दे सकता। ना ननंद दे सकती है, ना भाभी दे सकती है, ना सहेली दे सकती है, ना उसकी सिस्टर दे सकती है, ना ही उसकी माँ दे सकती है। इस बात को आप जहन में रखिए। जिस खैर खाना जज्बे के साथ एक शोहर अपनी बीवी को राय दे सकता है कोई नहीं दे सकता। खुदा ने सिस्टम ही ऐसा बनाया। आप नहीं सुनेंगे वो किसी और को सुनाएंगे, फिर वो अपनी सुनाएंगे, फिर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए सुनने का जज्बा। ऐसी कई मिसालें हैं और कई एग्जाम्पल है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में, सहाबाए किराम की ज़िंदगियों में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी की बातें सुनते थे। सिर्फ सुनाते नहीं थे। और नबी हज़रत फ़ातिमा को जब रुख़्सत कर रहे हैं तो हज़रत अली को एक ही बात कही, ए अली, अगर तू इसे मोहब्बत से रखेगा तो ये तेरी खादिमा बन के रहेगी, ये नौकरानी बन के रहेगी। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी से इस तरह मोहब्बत का इजहार करते थे कि आप हैरान रह जाएंगे कोई बड़ा आदमी अपनी बीवी को इस तरह मुखातब करे। आम तौर पर आजकल तो उतना बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन गांव खेड़ों में खेत खलियान वाले जो लोग हैं, जो बड़े ख़ानदान वाले लोग रहते हैं, जो चौधरी टाइप के जो लोग रहते हैं, या जिनका जो मिजाज रहता है जागीरदार जिन्हें कहा जाता है, उनके घरों में आज भी ऐसा माहौल है कि वो बच्चे को किसी के सामने गोद में उठा के महफिल में जा नहीं सकते, बुरा समझा जाता है, अपनी इंसल्ट समझता है। और अपनी बीवी का नाम लेकर किसी मजमे में वो पुकार दे, इसको भी बुरा समझा जाता है। तो ऐसे मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत देखिए कि आप अपनी बीवी को, एक मजमा खड़ा है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ऊँट पर बिठाया और ऊँट अचानक बिदका और दौड़ने लगा। इतनी स्पीड से दौड़ा कि नबी की ज़ुबान पर मजमे में ये अंदर से आवाज़ आई, ए मेरी दुल्हनिया। ये नबी की अल्फाज है हदीस के, ए मेरी दुल्हन, हाय मेरी दुल्हन। तो ये मोहब्बत का इजहार करना बीवी के सामने ये ऐब नहीं है। इसीलिए आज के अभी लेटेस्ट 2015 का एक यूरोप से मैगज़ीन निकला था, उसमें रिसर्च हुआ था और उसमें उन्होंने अब जाकर ये कहा है, जिसको नबी बहुत पहले समझा चुके, उसमें ये कहा गया है कि आप अगर दिन में 5 मरतबा अपनी बीवी को मोहब्बत, उस बीवी के सामने मोहब्बत का इजहार करोगे दिन में 5 मरतबा, तो कभी भी आपका घर बर्बाद नहीं होगा। 5 मरतबा आप ऑफिस में हैं तो रूटीन होनी चाहिए, ऐसी तरतीब होनी चाहिए कि आप 5 मरतबा कॉल करके पूछ लें खैर खबर। अगर आप गांव से बाहर हैं, आपकी बीवी कहीं और है और आप माँ से बात करते हैं, अब्बू से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, बाज़ मरतबा बीवी से नहीं करते, यहीं से शैतान घुस जाता है। तो 5 मरतबा उन्होंने लिखा है बाकायदा। उनकी जो चीज़ें हैं वो तो ऐसी है जैसे मकड़ी का जाला, बेबुनियाद बातें, लेकिन उन्होंने लिखा है। तो मोहब्बत का इजहार नबी करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रेसिंग लगाते थे अपनी बीवी के साथ। इसको बुरा समझा, यानी आप सोचिए, रेस लगाने के लिए कहीं गार्डन में जाना पड़ेगा, मैदान में जाना पड़ेगा, बाहर पिकनिक घूमने जाना पड़ेगा, तभी तो होगा इसका तसव्वुर।
एक मर्तबा आप खुद जीत गए, दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा आप हार गए, दूसरी मर्तबा अपनी बीवी को जिताया और कहा कि तिल का बतिल का, ये जो है वो उसका बदला हो गया, बराबर हो गए हम दोनों। एक मर्तबा मदीने में मेला लगा है और अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से बाहर आ गई और उनके दिल में ये तमन्ना थी कि मेला और वो सब देखूं। तो नबी ने अपना हाथ ऐसा रखा और वो जो भी जुब्बा कुब्बा आपने पहना था तो छोटी हाइट थी, पीठ के पीछे से वो दिखती नहीं थी, आपने ऐसा हाथ खड़ा करके तकरीबन 2-2.5 घंटे रखा है और यहाँ पे उन्होंने अपनी ठुड्डी या गर्दन रख करके उस मेले का सारा मंजर, एक हबशिया औरत वो दिखा रही थी कुछ अपना करतब, हबशिया औरत। इतने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने से आए तो उनको देखकर वो मजमा तितर बितर हो गया। कोई बच्चा इधर भाग रहा, कोई सहाबी उधर, कोई औरत उधर भाग रही। तो नबी ने हज़रत आयशा को भी थोड़ा पीछे कर दिया, देख कर के उमर आ रहा है तो पीछे छुपा दिया और कहा कि कोई बात नहीं। तो ये इसलिए बताया जाता है कि नबी अपनी बीवियों को कैसा रखते थे। घर में आप आटा गूंद रहे हैं, दूध दो रहे हैं, अपने जूते खुद ठीक करते हैं और हम इतने बॉस आदमी बॉस नहीं हैं, मालिक नहीं हैं, हाकिम नहीं हैं। हम ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे वो नौकरानी है, आपके वो शूज़ बांधती है और सॉक्स पहनाती है, उतारती है, रखती है। हम अपनी चीज़ें खुद रख लें। ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है जिससे ये समझा जाता है कि मेरी भी बीवी के दिल में ये ख्याल आता है कि मेरी भी कोई इज्जत है, मैं कोई गिरी पड़ी चीज़ नहीं हूँ। बाज़ घरों में कोई इज्जत ही नहीं दी। कोई बड़ा मशवरा करना है, कोई शादी ब्याह के मौके पर, तो बीवी से मशवरा नहीं है। सारे घर के लोग बैठे हैं, ननन भाभी और ये वो सब बैठे हैं, बुआ फुप्पू खाला, लेकिन बीवी उसमें नहीं है। तो उसके दिल में ख्याल आता मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। बाज़ घर की सास ऐसी रहती है कि फ्रिज को लॉक लगाती है, उससे चाबी लेनी पड़ती है, कौन सी चीज़ यूज़ करना है, कितनी यूज़ करना है। किराने का सामान को लॉक रहता है। आज भी ऐसे घर हैं। जाहिर है कि वहाँ फिर कैसे मोहब्बत। ये जो सिक्योरिटी वाला मामला है कि बीवी ये समझे कि मैं यहाँ महफूज हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन बीवी को ये ख्याल हो गया कि मैं सिक्योर नहीं हूँ यहाँ पे, मतलब बार बार आपने ऐसा किया ना फिर मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा, फलाई दे दूंगा, जो ये धमकियाँ होती है ना, यहीं से घर बर्बाद होना शुरू होता है कि जब वो ये समझती है कि ये कभी भी मुझे दे सकता है तो इससे अच्छा मैं ही कदम उठाऊं। कुछ इज्जत देना सीखें हम, रिस्पेक्ट। नबी ने और कुरान पर आप कुर्बान जाइए। जब तलाक होती है, और तलाक तो ऐसी नहीं होती, जंग होती जब ही होती है, लड़ाइयाँ होती तभी होती। तलाक के मौके पर भी कुरान ये कहता है अहसिनूहुन्ना, आप उनके साथ अच्छाई का बर्ताव करो, उनको कुछ दो, गिफ्ट दो। यानी रुखसत हो रहे हैं, आप अपने माल में से कुछ गिफ्ट देकर रुखसत करो। ये कुरान की बयानी है। और चौथी चीज़ जो एक हस्बैंड को बहुत ही जिम्मेदारी से, जिसको मैं आखिर में अर्ज कर रहा हूँ, टाइम हो गया, अपने बच्चों की तरबियत हस्बैंड की जिम्मेदारी है। और अब आप सोचिए कि ये जो कितना बारीक पॉइंट है। आदमी की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरबियत, और हम सारा का औरत पर डालते हैं, तो जाहिर है उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है, सलाहियत नहीं रहती है। आदमी जो बात बच्चों को 5 मिनट में समझा सकता है, माँ घंटे भर, उसको 1 घंटा लगेगा समझाने के लिए।
तो हम अपने बच्चों के साथ कितना टाइम देते हैं? आप अगर पूरा डेटा उठाकर देखेंगे, हफ्ते का, महीने का, साल का, तो हम अंदाज़ा लगाएं कि हम कितना टाइम देते हैं अपने बच्चों को, कितना बैठते हैं, कितना खेलते हैं, कितनी उनकी बातें सुनते हैं, कितना उनके साथ घुल मिल के रहते हैं। ये रिवाज ही ख़त्म हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत देखिए, आप अपने बच्चों के साथ किस तरह रहते थे। फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपके घर आती थी तो आप इस्तकबाल में खड़े होते थे, इतनी इज्जत दी बेटी की। आप अपनी चादर बिछाते थे, उस पर बिठाते थे और फिर कहते थे फ़ातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। हसन हुसैन आप जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, इतना अजीम शान खुतबा, जुम्मा, नमाज से बढ़कर इबादत और कौन सी हो सकती है। उसमें हसन हुसैन आ गए दौड़ते, उन्होंने जुब्बा कुछ पहना था तो पाँव लड़खड़ा रहा था उस चादर में अटक के और वो गिर रहे थे। नबी ने अपना खुतबा मौकूफ़ किया, रोक दिया, उठे और उनको गोद में लिया और मिंबर पर ला करके आजू बाजू बिठाए। तो ये कोई ऐब नहीं है बच्चों के साथ खेलना, उनको गोद में लेना। नबी सजदे में हैं और हसन हुसैन पीठ पर खेल रहे हैं, और आज बच्चा ऐसी हरकत कर दे तो उसकी तो फिर शामत आई। 2-3 गिलास कटोरे तो ज़रूर टूट जाएगी। तो ये सीखने की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और 5वीं बात जो मुझे अर्ज़ करनी है आप नौजवानों से, कि जैसे आप अपनी बीवी की, अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, माँ बाप दुनिया की अनमोल चीज़ है। आप खुशनसीब हैं अगर आपके सामने माँ बाप हैं, और आप दुनिया के बदनसीब है आपके पास दौलत, कोठी, बंगला, कार, जायदाद सब है, माँ बाप आपके सामने नहीं है। अगर वो दुनिया से पर्दा फरमा कर चले गए तो फिर आप दुनिया के बदनसीब इंसान हैं। माँ बाप इतनी बड़ी चीज़ है, उनकी कदर करना, उनका एहतराम करना। मैं कुछ बातें बताता हूँ वक्त 2 मिनट में कि किस तरह रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे बहुत सारी बातें हैं, हदीसें बहुत सारी। आप जर्मनी ने एक नया कानून बनाया, ये 2015 की मैंने एक मैगज़ीन पढ़ी थी, उसकी बातें हैं कि उन्होंने कानून बनाया कि अगर बच्चे माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं तो हुकूमत करेगी। और जापान ने भी कानून बनाया सेम ऐसा, जहाँ ओल्ड एज होम की भरमार है, वहीं से ये कल्चर आया है। चाइना ने ऐसा कानून बनाया है कि अगर बच्चे माँ बाप की खिदमत नहीं करते तो हुकूमत बच्चों को सज़ा देगी। और ये उस वक्त हुआ, किसी ज़माने में किसी बुज़ुर्ग से सुना था कि एक मुकदमा चला था बच्चे के ऊपर, वालिदैन ने किया था, केस किया था कि ये अपने कुत्ते का ज़्यादा ख्याल रखता है, माँ का ख्याल नहीं रखता। माँ ने ये मुकदमा किया था कोर्ट में। वो केस 1 साल तक चला और जब फैसला आया तो बाकायदा टेलीविज़न पर दिखाया गया। लेकिन मज़हब इस्लाम सबसे हटके है, जिसमें यह समझाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत आपके लिए सआदत की बात है। आपका पैसा अगर माँ बाप के लिए लगता है तो ये आपके लिए बरकत और रहमत की बात है। अगर आपसे माँ बाप नाराज़ है तो मज़हब इस्लाम समझाता है कि आपको खुदा रहमत की नज़र से कभी नहीं देखेगा। अगर आपसे माँ बाप नाराज़ है तो फरिश्ते उन बच्चों पर लानत भेजते हैं। मज़हब इस्लाम ये समझता है और समझाता है कि अगर माँ बाप आपसे नाराज़ है तो कल क़यामत के मैदान में अल्लाह जहाँ बहुत सारे लोगों को अपने अर्श के साए से महरूम कर देगा, वहाँ उन बच्चों को भी महरूम कर देगा जो अपने माँ बाप को सताते हैं या नाफरमानी करते हैं। और जन्नत में ऐसे शख्स दाखिल नहीं होंगे जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। और 5वीं सबसे बड़ी सज़ा, मरने से पहले उन बच्चों को मौत नहीं आएगी, वो मरेंगे नहीं तब तक के मरने से पहले माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा इसी दुनिया में ना भुगत ले।
भुगत के रहेगा वो। इसलिए माँ बाप को हम गनीमत समझें, उनके हुकूक ज़ाय नहीं करें। आप उनसे बात करें तो बाज़ मरतबा बच्चों की आदत होती है कि बाप या माँ बात कर रही है और आप लिख रहे हैं, मोबाइल में हैं, आप उन नज़रों से नज़रें मिलाकर बात नहीं करते हैं। माँ बाप क्योंकि बूढ़े हैं, वो ये नहीं समझेंगे कि आप बहुत बड़ा काम लिख रहे हैं या कर रहे हैं या कुछ मैसेज पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं मोबाइल में। माँ बाप ये समझेंगे कि ये जो है लैक ऑफ लव है, इसको मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। माँ बाप ने कोई काम बोला, बेटा ज़रा पानी लेके आओ, आप बोले रुको ना ज़रा थोड़ी देर में लाता हूँ, ये इतना बोलना माँ बाप की सेहत पर नेगेटिव असर पड़ेगा। बच्चों ने, माँ बाप ने अगर कोई काम बोला या आपने अब्बा को बोला अब्बा ज़रा वो थोड़ा दो तो अब माँ बाप या उसमें लापरवाही हो गई, किसी वजह से आपको नहीं दे सके, तो इस पर आपका ये बोलना कि आपको कितनी मरतबा बोला है, आपको समझ में नहीं आता, आप सुनते ही नहीं है, बहरे हैं क्या, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं बच्चे। ये बोलना खुदा के अजाब को दावत देना। आपने बाप ने बच्चों को या माँ ने बच्चों को बोला बेटा ज़रा वो दवाई मेरी वहाँ रखी है आप दो, तो आपने उसमें सुस्ती दिखाई, ये भी खुदा के अजाब को दावत देना, ये नाफरमानी में गिना जाता। आपकी खिदमत में लैक ऑफ लेजीनेस यानी काहिली, सुस्ती, आप सोचेंगे बाद में कर लूँगा, ये भी माँ बाप की सेहत पर नेगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कि आप कभी कभी माँ बाप को हक करें, जैसे आप दोस्तों को हक करते हैं, गले लगाते हैं, वैसे माँ बाप को भी गले लगाइए, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। जैसे आप दोस्तों को गिफ्ट देते हैं, कैसे कभी कभी आप माँ बाप को भी गिफ्ट दें। और कभी कभी ये किया करें कि जब बाप के या माँ के फ्रेंड सर्कल वाले लोग बैठे रहे हों बड़े, तो उनके सामने माँ बाप की कुर्बानियों का इजहार करो। इजहार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इजहार करने से उनकी सेहत पर पॉजिटिव असर पड़ता है कि बच्चा चलो हमारी तारीफ़ कर रहा है। ऐसे तो मौके आते नहीं, तो दूसरों के सामने अपने वालिदैन की तारीफ़ करो उनके सामने। ये सारे पॉइंट्स हैं जो लिखे गए हैं कि किस तरह हमने घरों में अपने वालिदैन के साथ रहना। और भी कई बातें हैं, वक्त हो चुका है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और वालिदैन की कदरदानी की तौफीक अता फ़रमाएँ।